माफी मांगू, वो भी तुमसे। हो कौन तुम? तुम्हारी औकात क्या है कि मैं तुमसे माफी मांगू? तुम्हारे जैसी अनपढ़ लालची चोर जबरदस्ती से किसी के गले पड़ जाने वाली लड़की का स्वाभिमान जाग उठा। वाह! लेकिन अपना ये स्वाभिमान जगाने से पहले एक बात याद रखो, तुम जिस घर में रह रही हो वो घर हमारा है। ये जो खाना खाते हो तुम वो हम देते हैं तुम्हें, और ये जो कपड़े और गहने पहनकर तुम घूमती हो ये भी हमारे ही दिए हुए हैं। तुम्हारी औकात बस इतनी है कि अगर भीख मांगने जाओगी ना तो 1 रुपया भी ना दे तुम्हें कोई, समझी तुम? निकलो यहां से! I say get out! उसको अनपढ़ और बुद्धू बनाकर रखे, इसीलिए तो रितु को ये सब कुछ मिल पाया। उमा माँ बोलकर हमारे पीछे घूमती रही और हम उसको ममता का आंचल थमा के झांसा दे के सारा काम करवाते रहे अपने घर का। भैया हम ना उसको 24 घंटा वाली नौकरानी से ज्यादा कभी कुछ समझे ही नहीं, और वेतन के नाम पर बस खाना दे दिए और कपड़ा लत्ता दे दिए। गजब बहना गजब, कसम से कमाल हो तुम। अरे तो बहना है किसकी? तुम्हारी ना। माँ गंगा, गंगा हमारी बात सुनो। देखो हम क्या कह रहे, सुनो तो रुको। अब रुक के क्या फायदा, हम सब बात सुन लिए और अब आप हमारी सुनिए। पापा को कह के ना एक नौकरानी रखवा लीजिए। क्यों कहा है आपको बेटी का नहीं, एक नौकरानी का जरूरत है। ममता का झूठा आंचल पकड़ा के, माँ का झूठा नाटक करके ममता को बदनाम मत कीजिए। सौतेली माँ जी। लगता है तुम्हारे जीवन में अब जागने का समय आ गया है बेटा, इसीलिए माँ ने तुम्हें अपने दर तक बुलाया है। मैडम जी, वो बड़ी बहू जी मेन गेट के बाहर है। ये सब क्या तमाशा है गंगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर की इज्जत इस तरह उछालने की? माँ जी, ये तमाशा नहीं, आत्मसम्मान का लड़ाई है। और वो कहते हैं ना कि जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो हिम्मत बन जाती है। इज्जत उछालने के लिए नहीं, इज्जत कमाने के लिए। जब डॉक्टर जी ने हमें हमारी औकात दिखाई तब हमको हमारा मायका याद आया, और जब हम मायका गए तब हमें ये एहसास हुआ कि अब हमारा मायका हमारा है ही नहीं, और इन्होंने ससुराल के लिए कह दिया कि ये हमारा घर ही नहीं है। चोरी का इल्जाम लगा के हम पे हाथ उठाने का कोशिश किया है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।